मार्च को मनाया गया। और शहीद दिवस भारत में 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। भारत में 30 जनवरी को लेप्रेसी यानी कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया गया। और ट्यूबरकुलोसिस खत्म करने का हमारा सरकार का लक्ष्य है 2025। इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, समय बीत रहा है, द क्लॉक इज टिकिंग, याद रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। जो स्लेव्स बना के लोगों से काम करवाया जाता था, उसके खिलाफ एक दिवस होता है, और ये होता है 25 मार्च को। ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछें इसका थीम, तो इसका थीम जो है वो है एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस। अर्थ आवर 27 मार्च को मनाया गया था। इस दिन 1 घंटा जो है बिजली बंद रखी जाती है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, और ये मार्च के आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया गया। इंपॉर्टेंट लोग जिनकी मृत्यु हो गई, मशहूर फिल्म मेकर सागर सरहदी की डेथ हो गई, मशहूर पत्रकार अनिल धारकर की डेथ हो गई, और मशहूर पोलैंड के कवि एडम जगाज़ोव्स्की की डेथ हो गई। ये बच्चों की किताबें लिखा करते थे, चिल्ड्रन बुक्स लिखा करते थे। नवाल सदावी, ये इजिप्शियन फेमिनिस्ट, साइकेट्रिस्ट और नोवेलिस्ट थी, इजिप्ट की लेखिका थी, मनोवैज्ञानिक थी, इनकी डेथ भी हो गई। बैटल ऑफ बसंतर युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वैग पिंटो की डेथ हो गई, और पंजाबी लेखक तरन गुजराल की डेथ भी हो गई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। मैन सिंगल टाइटल जो है, यानी कि पुरुषों में एकल खिताब, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, वो किसने जीता? तो याद रखिए, ये जीता ली जी जिया ने। ली जी जिया ये मलेशिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। इन्होंने फाइनल में हराया विक्टर एक्सेल्सन को, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। महिलाओं की बात करें तो जापान की नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा जापान के आप 2 खिलाड़ी और याद रखिए, एक है बैडमिंटन के खिलाड़ी केंटो मोमोटा, और दूसरी हैं टेनिस के खिलाड़ी नाओमी ओसाका। ये भी आपको याद रखने हैं। जल शक्ति अभियान जो चल रहा है भारत में, उसके तहत कैच द रेन शुरू हुआ। कैच द रेन एक अभियान है जल शक्ति अभियान के अंदर ही। तो इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम था, ये प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, और इसका थीम था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, यानी ऑप्शन डी। यानी हमें जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, उसको जोड़ना है, उसका संचय करना है, याद रखिए। जल शक्ति अभियान हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने जो है चला रखा है, और ये बेसिकली भारत के 734 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। ये कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, ये भारत के 734 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें बेसिकली जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, उनकी जियो टैगिंग की जाएगी, और बारिश का पानी जो है उसका संचय भी किया जाएगा। यहां पे एक बात आपको और याद रखनी है, केन और बेतवा ये 2 नदियां हैं। केन और बेतवा दोनों यमुना नदी में मिलती हैं। तो केन और बेतवा को भी आपस में जोड़ा जा रहा है। कैसे जोड़ा जा रहा है? इनको जोड़ने के लिए एक बांध बनाया जा रहा है, जिसका नाम है दौधान, DAUDHAN, दौधान बांध। तो ये बना के दोनों को जोड़ा जा रहा है, और इन दोनों को जोड़ने से पन्ना टाइगर रिजर्व को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसे नुकसान पहुंचेगा केन और बेतवा को जोड़ने से। और एक बात और याद रखनी है, इसमें केन का पानी जो है वो बेतवा में जाएगा। केन नदी में पानी काफी है, बेतवा में कम हो जाता है, तो केन नदी का पानी जो है इसमें बेतवा में जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके महानिदेशक कौन बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है M.A. गणपति। M.A. गणपति बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को हम ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल, ये अभी अभी मंजूर हो गया, राइट। तो इस बिल के तहत जो एबॉर्शन होता है, जो गर्भपात होता है, वो कितने हफ्तों तक करवाया जा सकता है? तो याद रखिए, पहले जो सीमा थी वो थी 20 हफ्ते, लेकिन अब बढ़ा के कर दी गई है 24 हफ्ते। तो आंसर है 24 वीक्स। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी? इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भारत में बन गया है बिहार। और ये क्या है ये पॉलिसी? इसमें आप इथेनॉल का निर्माण कर सकते हैं, इथेनॉल को बना सकते हैं मक्का यानी मेज से, मोलेसेस यानी गन्ने का जो वेस्ट होता है उससे, या चावल से, टूटा हुआ चावल ब्रोकन राइस बोलते हैं, या रॉटन ग्रेन से, सड़े हुए अनाज से आप इथेनॉल को बना सकते हैं। तो ये है पॉलिसी। कौन सा राज्य है जिसे मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है, यानी फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? तो ये राज्य कौन सा है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट? ये है सिक्किम। तो आंसर है सिक्किम। और ये आपको सारे अवार्ड्स याद रखने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी हिंदी फिल्म है छिछोरे, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी दूसरी भाषाओं की फिल्में याद रखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी याद रखना है, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, ये सारे याद रखने हैं।
तो बेस्ट फीचर फिल्म छोटी फिल्म होती है, यह है मरक्कार, लायन ऑफ द अरेबियन सी, मलयाली भाषा की फिल्म है। बेस्ट एक्टर है मनोज वाजपेयी, भोंसले और धनुष असुरन के लिए। ठीक है, तो दोनों को मिला है, मनोज वाजपेयी को भोंसले और धनुष को असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है कंगना रनौत, ये पंगा मूवी के लिए, और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए। दो फिल्मों के लिए कंगना रनौत है। बेस्ट डायरेक्शन है संजय पूरन सिंह चौहान, इनकी फिल्म है 72 हूरें, उनके लिए बेस्ट डायरेक्टर। और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट रहे नागा विशाल फॉर द मूवी केडी। बच्चों की बेस्ट फिल्म कौन सी है? कस्तूरी, ये एक हिंदी की फिल्म है। पर्यावरण के ऊपर जो बेस्ट फिल्म है वो है वाटर बरियल, ये सब ध्यान रखना है, काफी आता है। समाज के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, उन पे बेस्ट फिल्म है आनंदी गोपाल, मराठी में है। और बेस्ट कार्टून एनिमेशन फिल्म है राधा, राइट। तो ये बस आप याद रखिए। योगीराज बाबा गंभीर नाथ ऑडिटोरियम यानी प्रेक्षागृह, और सांस्कृतिक केंद्र यानी कल्चरल सेंटर। ठीक है, ऑडिटोरियम को बोलते हैं प्रेक्षागृह। तो ये अभी अभी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इनॉग्रेट किए गए हैं? तो याद रखिए, ये बने हैं गोरखपुर में। और गोरखपुर में चिड़ियाघर भी बना है जिसका नाम शहीद अशफाकुल्ला खान के नाम पे रखा गया है। यहां पे एक रामगढ़ ताल झील भी है जो खबरों में थी, क्योंकि यहां पे एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव करवाया जाएगा हर साल। और गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण यानी वल्चर कंजर्वेशन सेंटर भी बना है। सरकार ने एक अभी अभी कमेटी बनाई है जिसका काम है 11वीं शताब्दी के राजा अनंगपाल द्वितीय को लोकप्रिय करना, राइट, उनकी विरासत को लोकप्रिय बनाना। ये कौन से वंश के राजा थे अनंगपाल द्वितीय? तो ये तोमर वंश के राजा थे। तो आंसर है तोमर डायनेस्टी के ये राजा थे। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इस कमेटी के चेयरमैन होंगे बृजभूषण सिंह। ये बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से। नासा का प्रशासक कौन बना है? नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना है, प्रशासक कौन बना है अभी अभी? तो याद रखिए, इनका नाम है बिल नेल्सन। और नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। गांधी पीस प्राइज 2020 के लिए ये किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार। तो याद रखिए, यह दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। 2020 के लिए दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, और 2019 के लिए दिया गया है सुल्तान कबूस बिन साइल अल सैद को, जो ओमान के पूर्व सुल्तान थे। तो दोनों याद रखने हैं आपको। 2019 के लिए कबूस बिन सैद अल सैद जो ओमान के सुल्तान थे, और 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी 2020 में हमने 100वीं जयंती मनाई थी। और इनके जीवन पे फिल्म बन रही है बंगबंधु, जिसको बना रहे हैं श्याम बेनेगल। कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक युद्ध अभ्यास कर रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए, जिसका नाम है पब्बी एंटी टेरर युद्ध अभ्यास करेगा शंघाई सहयोग संगठन यानी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एससीओ का इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग में एआईआईबी का हेडक्वार्टर भी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी एआईआईबी। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां है? वियना, ये तेल बेचने वाले देश हैं ओपेक। और सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। कौन सा भारत का राज्य है जिसने जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए एक एम्बुलेंस चलाने का निर्णय लिया है, यानी सरकारी एम्बुलेंस? पहली बार किसी राज्य में जानवरों के लिए सरकारी एम्बुलेंस चलाई जाएगी, ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है, और बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। तो आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में नया एयरपोर्ट बना है ओरवाकल में, जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका नाम यू नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है। कौन सी टीम है जिसने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता 2020-2021 के लिए? विजय हजारे ट्रॉफी को जीता मुंबई ने। तो आंसर है मुंबई। और मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराया 6 विकेट से, ठीक है, और आसानी से हरा दिया, एक तरफा मुकाबला था। और मुंबई का यह चौथा विजय हजारे ट्रॉफी था, राइट। और पृथ्वी शॉ उन्होंने 827 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, जिनका रिकॉर्ड बन गया है विजय हजारे ट्रॉफी में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का। रक्षा मंत्रालय जो है भारत का, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो कौन सी कंपनी से 1300 हल्के लड़ाकू वाहन यानी लाइट कॉम्बैट व्हीकल खरीदेगा? ये कौन सी कंपनी है? ये है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। और जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, जो पूरा ओवरऑल ग्रुप है, उसके सीईओ बने हैं अनीश शाह। दिल्ली सरकार ने शराब पीने की जो उम्र है, वैध उम्र, कानूनी उम्र, वो 25 साल से घटा के कितनी कर दी है? तो इन्होंने ये कर दी है 21 साल। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय रिजर्व बैंक किसकी चेयरमैनशिप में, किसकी अध्यक्षता में उन्होंने एक एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी यानी कि एक सलाहकार समिति बनाई है, जो बैंकिंग आवेदनों का मूल्यांकन करेगी, यानी बैंकिंग एप्लीकेशन को इवेलुएट करेगी। मान लो आप कोई बैंक खोलना चाहते हो, आप आवेदन देते हो, आपको मान लो कोई लघु वित्त बैंक खोलना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आप आवेदन दोगे, एप्लीकेशन भरोगे, उसको चेक कौन करेगा, उसका एनालिसिस कौन करेगा, उसको इवेलुएट कौन करेगा? तो ये कमेटी करेगी। इसके चेयरमैन होंगे श्यामल गोपीनाथ। तो श्यामल गोपीनाथ होंगे इसके चेयरमैन। भारत के कौन से राज्य ने एक शक्ति पोर्टल लॉन्च करा है? शक्ति पोर्टल, यह किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टल है। तो इस पोर्टल को लॉन्च करा है अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश।
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये बताता है कौन सा देश कितना खुश है, इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की रैंक है 139, ठीक है, 149 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 139। और यहां पे आप देख सकते हैं सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, डेनमार्क दूसरे नंबर पे है। तो आपको 1 और 2 याद रखने हैं, नंबर 1 पे है फिनलैंड और नंबर 2 पे है डेनमार्क, राइट। तो और सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा है तालिबान के साथ, तो उस वजह से। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दी जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, राइट। इंडिया की रैंक जो है इसमें 139 है, नंबर 1 पे फिनलैंड, और फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन, सना मरीन। रक्षा मंत्रालय जो है हमारा, डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कौन सी कंपनी से 4960 यानी लगभग 5000 मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदेगा? ये कौन सी कंपनी बनाएगी? तो ये कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वैसे हमारे रक्षा मंत्रालय ने एक मैगजीन भी निकाली है, डिजिटल मैगजीन है, जिसका नाम है शौर्यवान, शौर्यवान। समिया सुलूहू हसन ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? किस देश की बात हो रही है? ये देश है तंजानिया, तंजानिया, और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, राइट। तो ये क्यों बनी है? क्योंकि इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे जॉन मगुफली की डेथ अभी हो गई। नियो ग्रोथ क्रेडिट ये कंपनी है, इन्होंने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया है अजिंक्य रहाणे को, क्रिकेट खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे नियो ग्रोथ क्रेडिट के एम्बेसडर बने हैं। सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इस बार इन्होंने 19 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये जो है इनका 82वां स्थापना दिवस था, ठीक है, 82वां स्थापना दिवस था। और सीआरपीएफ बना था 1939 में, 1939। और इनका जो मोटो है, जो ध्येय वाक्य है, वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा, सीआरपीएफ याद रखिए। भारत के कौन से आईआईटी ने एक बस बनाई है, सौर ऊर्जा से चलने वाली बस है, इस बस का नाम रखा है एनर्जी स्वराज यात्रा। एनर्जी स्वराज यात्रा आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है, आईआईटी बॉम्बे ने। ये बेसिकली पूरी तरह से सोलर पावर से चलेगी ये बस, और 100% सोलर पावर से ये चलेगी। भारतीय तेल निगम यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कौन से देश की बैटरी बनाने वाली कंपनी फिनर्जी के साथ इन्होंने टाई अप करा है, राइट। तो एक कंपनी है फिनर्जी, उसके साथ इन्होंने करार करा है, ये मेटल एयर टेक्नोलॉजी पर आधारित बैटरी बनाएंगे। मेटल एयर बैटरी, एल्यूमिनियम एयर टू टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी, इसमें एल्यूमिनियम के अलावा दूसरी धातु भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो याद रखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बैटरी बनाने के लिए करार करा है इजराइल की कंपनी फिनर्जी के साथ, फिनर्जी के साथ। एल्यूमिनियम एयर बैटरी जो होती हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो काफी कम होती है, ठीक है, लेकिन इनमें एक खराब बात यह है कि ये दोबारा चार्ज नहीं हो सकती। एक होती है लिथियम आयन बैटरी जो हम यूज करते हैं आजकल, लिथियम आयन बैटरी दोबारा चार्ज हो सकती है लेकिन महंगी आती है। एल्यूमिनियम एयर बैटरी जो है वो सस्ती आती है लेकिन दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसके चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। मेगा ट्रॉफिक और सरल ऑल्टिका ये 2 सैटेलाइट मिशन इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में हो चुके हैं? ये भारत और फ्रांस के बीच में हो चुके हैं। और अभी जो हम कर रहे हैं नया मिशन फ्रांस के साथ हम करेंगे, तीसरा ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन करेंगे, याद रखिए। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES है, और ये जो हम मिशन करेंगे ये तीसरा होगा दोनों के बीच में। तो ये मिशन कौन सा है? इसमें हम सैटेलाइट छोड़ेंगे जिसका नाम है तृष्णा। तो तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये सैटेलाइट क्या करेगा? बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की फोटो खींचेगा, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की समीक्षा करवाएगा, राइट। तो इसमें ये जो सैटेलाइट है बेसिकली तृष्णा है। और एक बात और याद रखिए, इसरो एक सैटेलाइट है ओशियन सैट 3, इसमें CNES का आर्गोस इंस्ट्रूमेंट भी यूज करेगी, राइट। तो CNES का आर्गोस इंस्ट्रूमेंट यूज होगा इसरो के ओशियन सैट 3 सैटेलाइट में। ग्राम उजाला योजना चल रही है, इसके तहत गांव में कितने रुपए की दर से ग्रामीण परिवारों को LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे? रूरल एरियाज में LED बल्ब, तो याद रखिए 10 रुपए का एक बल्ब आएगा, 10 रुपए का एक बल्ब। और ग्राम उजाला योजना को लागू कौन करेगा? इसे लागू करेगा CESL यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक शाखा है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की ही एक शाखा है CESL यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। रिज अहमद ये पहले मुसलमान बने हैं जो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं ऑस्कर में। कौन सी फिल्म के लिए नॉमिनेट हुए हैं? तो फिल्म है साउंड ऑफ मेटल, जिनमें इन्होंने काम करा है, साउंड ऑफ मेटल। और रिज अहमद जो हैं ये पाकिस्तान से हैं, वैसे पाकिस्तान मूल के हैं,
राइट। इनके जो फादर मदर है वो कराची से थे। ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट ये किताब अभी अभी किसने लिखी है? ब्राइड ऑफ द फॉरेस्ट किसको लिखा है? महादेवी महादेवन ने, मधावी महादेवन, ठीक है, मधावी महादेवन। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई जो है, इन्होंने भीम एप्लीकेशन जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च करा है? इसका नाम है यूपीआई हेल्प, और यूपीआई हेल्प को भीम यूपीआई के ऊपर लॉन्च किया गया। भीम का नाम जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पे रखा था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ये मनाया गया अभी अभी। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। पहली बार ये 16 मार्च 1995 को मनाया गया था, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। कौन सा संगठन है भारत का, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोजेक्ट रीहैब मतलब मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके और जो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष होता है उसको कम करना, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, यानी रीहैब, ये किसने शुरू करा है? ये खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने शुरू करा है, केवीआईसी के चेयरमैन हैं विनय कुमार सक्सेना, और प्रोजेक्ट रीहैब जो है इन्होंने शुरू करा है। अभी कर्नाटक में करा है, बाकी दूसरे एरियाज में भी शुरू किया जाएगा। और एक बात और याद रखिए, हाथी और मानव के बीच में संघर्ष ना हो, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था सुरक्षा पोर्टल। यह किताब किसने लिखी है? माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इसको लिखा है इंदिरा नूई ने। इंदिरा नूई जो पेप्सिको कंपनी की पहले सीईओ थी, ठीक है, इंदिरा नूई। अभी पेप्सिको कंपनी के सीईओ हैं रामोन लागवर्ता। नीति आयोग ने कहा है कितने सरकारी बैंक ऐसे हैं जिनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा, जिनका निजीकरण नहीं किया जाएगा। तो ऐसे जो बैंक हैं वो हैं 6। ये कौन कौन से हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 6 बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। कौन सी आईटी कंपनी है जिसने 70% हिस्सा खरीद लिया है पैरीगोल्ड एसेट होल्डिंग में? पैरीगोल्ड एसेट होल्डिंग में 70% अधिग्रहण करा है हिस्सा, यह करा है टेक महिंद्रा ने, टेक महिंद्रा। यह किताब किसने लिखी है? बांझ, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। बांझ, इस किताब को लिखा है सुष्मिता मुखर्जी। अभी अभी राज्यसभा जो है उन्होंने एक बिल पास करा है जिसमें 2 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो हैं, कौन से 2 राज्यों में जिनको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा, यानी जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये कौन से 2 राज्यों वाले हैं? ये हैं हरियाणा और तमिलनाडु। तो आंसर है हरियाणा और तमिलनाडु। और हरियाणा में ये कुछ और योजनाएं भी जो चल रही हैं, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना और संत महापुरुष विचार सम्मान एंड प्रसार योजना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, भारत में 2011 से 15 का जो 5 साल का समय है और 2016 से 2020 का जो 5 साल का समय है, इसके बीच हथियारों के आयात में कितने फीसदी की कमी आई है? तो इसमें 33% कमी आई है भारत के आयात में, राइट। और सऊदी अरब ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे, यह भी ध्यान रखिए, और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वालों की श्रेणी में। और भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है रशिया से। तो रशिया दूसरे नंबर पर रहा और अमेरिका जो है वो रशिया पहले नंबर पर रहा, अमेरिका दूसरे नंबर पर रहा भारत को हथियार बेचने के मामले में, राइट। यूएस जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था इंडिया को 2011 से 15 तक, रशिया पहला था। और एक चीज और याद रखिए, अभी ये मैं आपको पुराना बता रहा हूं, रशिया तब भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है। 2011 से 15 तक भी रशिया नंबर 1 था, 2016 से 20 तक भी रशिया नंबर 1 है, लेकिन 2011 से 15 तक यूएसए नंबर 2 पे था और 2016 से 2020 तक अब फ्रांस दूसरे नंबर पे रहा। यूएसए तो चौथे नंबर पे चला गया है, तीसरे नंबर पे हमने सबसे ज्यादा हथियार इजराइल से खरीदे हैं 2016 से 2020 तक। पहला ट्रांसजेंडर कौन बना है जो टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे आया है? तो ये हैं एलियट पेज, ये मशहूर एक्टर हैं, ये पहले ट्रांसजेंडर हैं जो टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पे आए हैं। अभी अभी जो भारत में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है, ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए जो बोर्ड है, उसके चेयरमैन कौन बने? तो उसके चेयरमैन जो हैं वो बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बोर्ड है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन। प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के जीवन पे किताब लिखी है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है शोभा थरूर श्रीनिवासन। भारत का पहला देसी डेवलप्ड ऐप स्टोर कौन सा है? स्वदेशी विकसित ऐप स्टोर, इसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। किसकी अध्यक्षता में सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लागू करेगी? इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशेषज्ञों की समिति बनी है और इसके चेयरमैन होंगे एच के मित्तल, याद रखिए। ये स्टार्टअप इंडिया फंड सीड स्कीम जो है
ये 4 साल के लिए शुरू की गई है 2021-22 से। ये 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। इसका लक्ष्य यह है कि लगभग 3600 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। रिजर्व बैंक ने जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, जिसमें आप सिर्फ चेक का फोटो खींच के क्लियर करवा देते हैं, उसे फिजिकल चेक की कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं होती क्लियरिंग में जब आप डालते हैं, तो ये कौन सी तारीख तक सभी बैंकों की सभी शाखाओं में ये लागू हो जाना चाहिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम। जो डेडलाइन दी है वो दी है 30 सितंबर आरबीआई ने। तो आंसर है 30 सितंबर। कौन से देश का पार्लियामेंट है, संसद है, जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है, यानी यूथेनेसिया को लीगलाइज कर दिया है? ऐसा करने वाला देश बना है स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। संगे नाम का ज्वालामुखी फटा, यह कौन से देश में फटा अभी? संगे ज्वालामुखी एक्वाडोर में फटा। एक्वाडोर की राजधानी कीटो है। एक्वाडोर और कतर ये 2 कंट्री हैं जिन्होंने ओपेक को छोड़ दिया है। कला नामक चावल त्योहार ये कहां पे हुआ अभी? उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में हुआ। ये काला नमक चावल जो है, ये बुद्ध चावल भी इन्हें बोलते हैं कई बार, तो ये चावल सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में और उसके आसपास उगाए जाते हैं। इससे पहले काला नमक चावल जो है इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। सैमसंग इंडिया ने जो अभी सैमसंग इनोवेशन लैब यानी नवाचार के लिए प्रयोगशाला बनाई है, सैमसंग इनोवेशन लैब कहां पे बनाई है? यह बनाई है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सी भारत की कंपनी है जिसे विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल करा है? ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने वाली कंपनी है रिन्यू पावर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब। भारत की वो बच्ची कौन है जिसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला है अपनी बहादुरी के लिए? तो इस बच्ची का नाम है गौशल्या शंकर। गौशल्या शंकर, याद रखिए। इन्होंने कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है भारत में जाति आधारित हिंसा उसको रोकने के लिए काम किया। तो आंसर है गौशल्या शंकर। कौन सा देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो एग्रीमेंट है वो साइन करा है, अभी उसको ज्वाइन कर लिया है? तो ये इटली ने साइन करा है। इटली ने अभी इसके अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पे हस्ताक्षर करे हैं। कौन से राज्य की सरकार है जो 100 नर्सरी स्पोर्ट एकेडमी बनाएगी, जहां पे जो बच्चे हैं वो खेलेंगे कूदेंगे, तो उनको बच्चों को प्लेइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नर्सरी स्पोर्ट एकेडमी जो है बच्चों को बहुत कम उम्र से ही पहचान की जाएगी उनकी और उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बनेंगी राजस्थान में। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना भी अभी शुरू करी है। हमारा जो कैबिनेट है उन्होंने एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी। इसका चेयरमैन कौन है? ये कुंभ मेला में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं उनकी समीक्षा करेगी। तो इसके चेयरमैन होंगे एस.के. सिंह। एस.के. सिंह। रशीद खान ने एक 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा ओवर फेंकने का। तो उन्होंने किस क्रिकेट खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है? उन्होंने शेन वॉर्न का रिकॉर्ड तोड़ा। तो आंसर है शेन वॉर्न। यानी 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने का जो रिकॉर्ड है वो अब रशीद खान जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं उनके नाम है। लेकिन आज तक का जो रिकॉर्ड है वो नहीं टूटा है। वो है 1998 में मुतैया मुरलीधरन ने 113.5 ओवर फेंके थे इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में। लेकिन वो 1998 था तो 20वीं शताब्दी थी। मैं 21वीं शताब्दी की बात करूं तो रशीद खान ने सबसे ज्यादा ओवर फेंके हैं। इन्होंने 99.2 ओवर फेंके। अभी पहले खिलाड़ी कौन बने जिन्होंने 3000 रन बनाए टी20 में? 3000 रन टी20 में बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली। और अभी न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हिंद महासागर में एक परियोजना शुरू कर रहा है। इसका क्या नाम है? ठीक है, इस परियोजना का नाम है जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग। ये एक जहाज का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है सिंधु साधना। सिंधु साधना। ये जहाज लेकर जाएंगे ये हिंद महासागर में और वहां पे जीनोम मैपिंग की जाएगी। पहली तलवारबाज, पहली फेंसर कौन बनी है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली? तो इनका नाम है भवानी देवी। भवानी देवी पहली भारत की तलवारबाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कौन सा राज्य है जो मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगा महिलाओं के लिए स्पेशल? तो मोहल्ला क्लिनिक आप जानते हैं दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव है। तो आंसर है दिल्ली। अभी पहली महिला कलाकार यानी फीमेल सिंगर जिन्होंने 28 ग्रैमी जीत लिए, रिकॉर्ड बनाया, इनका क्या नाम है? 28 ग्रैमी जीतने वाली पहली फीमेल सिंगर है बियॉन्से। बियॉन्से। और यहां पे बाकी ग्रैमी अवार्ड भी मैंने लिखे हैं। इनसे क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। आप बस ये याद रख लो, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बस ये 2 अगर आ सकते हैं तो ये आएंगे, वरना आज तक कभी क्वेश्चन ग्रैमी पे नहीं आया। हाँ, ग्रैमी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं म्यूजिक, ये जरूर पूछते हैं। और एक पुरस्कार है एमी अवार्ड, ये दिए जाते हैं टेलीविजन के क्षेत्र में। तो एमी और ग्रैमी में कंफ्यूज मत होना। भारत की जो आर्मी है, भारतीय थल सेना या इंडियन आर्मी, ये 4 हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित हवाई वाहन खरीद रही है, किराए पे ले रही है। कहां से? तो ये ले रही है इजराइल से। इजराइल से ये 4 हेरॉन ड्रोन एक तरह के होते हैं ये,
और ये सर्वेक्षण के लिए उसके लिए काम आते हैं, नजर रखने के लिए, गश्त लगाने के लिए काम आते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद, इसका चेयरमैन, निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त कौन हुआ है? डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। इनका नाम है दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा। जो केआरएल क्रिकेट ग्राउंड है रावलपिंडी में, इसका नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। भारत की नेवी ने, नौसेना ने पैसेज युद्धाभ्यास कराया अभी अभी बहरीन की नेवी के साथ। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये कौन से ऑपरेशन के तहत करा है? तो ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है संकल्प। संकल्प। कौन सा राज्य है जो वन धन विकास योजना में सबसे बेस्ट राज्य बनकर उभरा, आदर्श सबसे जो है मॉडल राज्य के रूप में उभरा? तो ये है मणिपुर। ये है मणिपुर। और सरकार का लक्ष्य है, सरकार ने कहा कि 100 वन धन विकास केंद्र ऑलरेडी एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। ठीक है, 100 वन धन विकास केंद्र एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो था वो मणिपुर का था। कौन सा संगठन है जिसने सही दिशा कैंपेन शुरू करा है महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में? ठीक है, सही दिशा। तो ये यूएनडीपी ने शुरू करा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर अभी स्थापित कर रहा है। कहां पे कर रहा है? यह किया जाएगा एनआईटी राउरकेला में। एनआईटी राउरकेला। राउरकेला वो शहर है जहां पे सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बन रहा है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में। हमारा विदेश